हेलो दोस्तों, सफलता स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम पॉलिटी की सीरीज़ चलाए हुए हैं, तो उसी के लिए एक नेक्स्ट लेक्चर देखो। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो संविधान की प्रस्तावना है, उद्देशिका है या प्रियम्बल है या दो टूक है या अमुक है, ये इसी के वर्ड हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैंने सब क्लियर कर दिया आपको। अब मुझे उसी से रिलेटेड पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है जो बहुत सारे एग्जाम में बार बार आती हैं। क्लियर? उसी के साथ ही चैप्टर ये वाला, मतलब उद्देशिका वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? देखो, अब क्वेश्चन कैसे आता है, आपने पढ़ तो सारा लिया है, लेकिन कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा उनका कुछ रूपों में मैं बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिएगा। क्वेश्चन आ जाएगा कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 में जब हमारे संविधान को लागू किया गया, तब जो है हमारी उद्देशिका में क्या क्या शब्द थे, है ना, या क्या क्या शब्द नहीं थे। तो सीधी सी बात आपको मैं बताई दी थी कि देखो, हमारी प्रियम्बल में कोई संशोधन नहीं हुआ था इस टाइम तक, 26 जनवरी तक, है ना। हमारी संविधान की जो उद्देशिका है उसमें केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। क्लियर? तो उसमें क्या क्या जोड़ा गया है? उसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, इनमें से कोई एक, और अखंडता। ये 3 शब्द जो हमारी उद्देशिका में है, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1942 में जोड़े गए। 1942 नहीं, 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42 में तो संविधान संशोधन है। क्लियर? अब जब ये कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को क्या शब्द नहीं थे, तो ये तीनों नहीं थे। बिल्कुल। तो आप इन तीनों शब्दों को बड़े ध्यान से देखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारी जो उद्देशिका है उसमें क्या शब्द नहीं थे। ठीक है, तो हाँ, जैसा मैंने आपको बताया भी था, लिखा भी था उस दिन संविधान की उद्देशिका के बारे में कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना। उसके बाद ये शब्द बोले थे मैं, समाजवादी, धर्म या पंथ निरपेक्ष। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन उसमें क्या बोलेंगे हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये शब्द पहले से ही था। ठीक है, इस टाइम भी था ये शब्द। ठीक है, उसके बाद क्या शब्द थे? ये दोनों शब्द नहीं थे। तो कहाँ से था? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। उसके बाद था लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये सब थे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है, और हाँ, एक चीज़ वो जो क्रम है वो भी याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है भाई, देखो क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या प्रभुता संपन्न, ऐसे। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष भी मिल सकता है आपको, और धर्मनिरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, वर्ड को कौन सा जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। अगर इन दोनों में एग्जैक्ट की बात करें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ या धर्मनिरपेक्ष। अच्छा, लोकतांत्रिक, उसके बाद गणराज्य। तो ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। क्या ये सीरीज पूछी जाती है? हाँ जी, इसीलिए तो बता रहा हूं, क्योंकि ये सीरीज पूछी जाती है, तो क्रम भी याद रखना है। ये क्लियर हो गया यहां तक? आगे चलें। देखो भाई, अगर हम आगे चलने की बात करें तो देखो, हाँ, अब हमारी जो प्रस्तावना है, देखो ये सभी बातें जो मैं आज बता रहा हूं आपको, ऑलमोस्ट ये बातें मैंने बता दी हैं, लेकिन बताई ऐसे टाइम पे हैं जब वो पूरा मैं और मतलब कहूँ तो फ्लो में था, सब कुछ बताता हुआ चला गया। तो हो सकता है उन चीज़ों पे आपने ध्यान ना दिया हो जो क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती हैं, तो इसलिए मैंने आज एक छोटा सा लेक्चर में आपको ये बता भी दूंगा। क्लियर? क्लियर जी।
अब एक बात है, मैंने आपसे कहा था कि हमारी जो आदर्श हैं, है ना, हमारे जो संविधान के आदर्श हैं, जैसे स्वतंत्रता, है ना, तो स्वतंत्रता और न्याय, ये सब चीज़ें बताई थी, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, ये सब। तो अब मैं बात कर रहा हूँ न्याय की, इसमें से न्याय की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारी उद्देशिका में किस किस न्याय का जिक्र है? बहुत बार क्वेश्चन आया है भाई। देखो, सामाजिक न्याय का जिक्र है, दूसरा आर्थिक न्याय का जिक्र है, और राजनीतिक न्याय। इन तीनों न्यायों का हमारी उद्देशिका में जिक्र है। इससे अलग कोई न्याय का जिक्र है क्या? नहीं है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। ये न्याय कहाँ से लिए गए हैं सब कुछ बता चुका हूँ मैं, ये कहाँ से लिए गए हैं न्याय बता दिया मैंने, लास्ट लेक्चर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता, हमारी जो उद्देशिका है उसमें स्वतंत्रता कितने टाइप की हैं? तो 5 तरह की। न्याय कितने तरह के हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। स्वतंत्रता ये 5 तरह की है। हमारी उद्देशिका में 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की जाती है। क्लियर? कौन कौन सी? हाँ, स्वतंत्रता की अगर बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, हाँ, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 स्वतंत्रताएं हमारी उद्देशिका में हैं, ठीक है। कौन कौन सी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 स्वतंत्रता का जिक्र हमारी उद्देशिका में है। तो न्याय कितने हैं? 3 न्याय का जिक्र है, और स्वतंत्रता 5। कौन कौन सी? मैंने लिख दी है। उसके बाद समता और समानता। देखो, समता और समानता एक ही वर्ड है, कई जगह समानता लिखा मिलेगा, कई जगह समता, इसलिए मैंने दोनों वर्डों को आपके सामने लिख दिया है, ठीक है। तो समता कितनी तरह की होती है हमारी उद्देशिका में? ठीक है, तो 2 तरह की। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर। प्रतिष्ठा की समता या समानता, और दूसरा अवसर। हमारी जो प्रतिष्ठा है सभी की समान होनी चाहिए, और अवसर जो है हम सभी को समान रूप से मिलने चाहिए, ठीक है। वैसे इनकी बातें हम आगे भी करेंगे, प्रतिष्ठा, अवसर, सामाजिक, लेकिन मैं अभी ये बता रहा हूँ कि उद्देशिका में क्या क्या चीज़ें हैं। क्लियर? आप ये मत समझिएगा कि ये मैं अब आगे डिस्कस ही नहीं करूँगा। जैसे जैसे आता रहेगा संविधान में, अनुच्छेदों में जो जो चीज़ें आती रहेंगी वो मैं डिस्कस भी करता रहूँगा। क्लियर? तो समता या समानता जो है उद्देशिका में कितनी तरह की हैं? 2 तरह की। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर। तो ये 2 तरह की हैं। क्या सर ये आता है कि कितने कितने न्याय हैं? हाँ जी, यही आता है। कितने न्याय हैं? 3 हैं, 5 हैं, ये 2 हैं, कितने कितने हैं? क्लियर? उसके बाद अच्छा, बंधुत्व कितने तरह के हैं? बंधुत्व, भाई बंधुत्व एक ही चीज़ होती है जिसे कहते हैं भाईचारा। इधर भ्रातृत्व भी लिखा मिल सकता है, बंधुत्व को कई जगह भ्रातृत्व भी लिखा मिल सकता है, तो उसका मतलब है भाईचारा। तो आप अगर काउंट करना चाहिए कितने हैं, तो एक ही है भाई, भाईचारा, ठीक है। अगर बंधुत्व को काउंट करना चाहें या कह दे आपसे। क्लियर? उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी। हो सकता है आपको ये समझ ना आ रहा हो ये क्या लिखा हुआ है, ये मैंने आपके हिसाब से नहीं लिखा, बस मैंने ये थोड़े से पॉइंट्स लिख लिए ताकि मैं बता पाऊँ नंबर वाइज ये चीज़ें हैं। ऐसे याद नहीं रहेंगी ना, कौन सी चीज़ बतानी है, कौन सी चीज़ भूल गया, कौन सी चीज़ रह गई। क्लियर? तो ये समझ में आ गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा, और अगर नहीं नोट किया था तो वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देखिएगा और नोट कीजिएगा। क्लियर? उसके बाद हाँ, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हमारी उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता की बात की जाती है? अब बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि सर आर्थिक, हाँ है तो सही आर्थिक वर्ड, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि आर्थिक है क्या। मैंने बताया था न्याय 3 तरह के हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, लेकिन स्वतंत्रता 5 तरह की हैं, और आर्थिक उसमें शब्द कोई नहीं है ना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इसमें कोई आर्थिक जिक्र नहीं आया। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि हमारी उद्देशिका में क्या आर्थिक न्याय का जिक्र है? कई बार क्वेश्चन आया है, तो क्या कहेंगे? नहीं है। न्याय हमारे में सामाजिक मतलब हमारे में जो
न्याय तो 3 है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, लेकिन हमारे में स्वतंत्रता है। शायद मैंने न्याय बोल दिया तो उसे आप माफ कीजिएगा। मैं बोल रहा हूं स्वतंत्रता, हमारे में आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, स्वतंत्रताएं कितनी तरह की है फिर हमारी प्रस्तावना में? 5 तरह की, अभी तो लिखा है। ठीक है, तो आर्थिक स्वतंत्रता की बात हमारी प्रस्तावना में नहीं है। हमारी मतलब भारत, हमारे भारत की प्रस्तावना में नहीं है। क्लियर? उसके बाद हाँ, अगर कोई यूं कह दे कि भाई आपने सब कुछ पढ़ा है, कि हमारी जो उद्देशिका है, किसी ने उसे कहा कि राजनीतिक जन कुंडली है, जनपत्री है, किसी ने कहा कि ये उनके जो संविधान निर्माताओं के मन और मस्तिष्क की कुंजी है, इस तरह के शब्द मिले। लेकिन अगर मैं किसी का नाम नहीं देके और ये पूछूं कि संविधान की आत्मा क्या है, किसी का नाम नहीं दिया मैंने कि डी बसु साहब ने क्या कहा या साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ऐसे नाम नहीं दिया, तो आप क्या कहेंगे? तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भारत की जो आत्मा है, संविधान की जो आत्मा है, वो किसे कहा गया है, तो भारत में संविधान की आत्मा का जो नाम लिया गया है, संविधान की आत्मा जिसे बताया गया है, वो है हमारे भारत की उद्देशिका, मतलब प्रस्तावना। क्लियर? तो हमारी उद्देशिका को क्या कहा गया है कि ये संविधान की आत्मा है। क्लियर? ये शब्द हो गया। उसके बाद हाँ, जो हमारा संविधान है वो एक पवित्र दस्तावेज है। हमारा संविधान मतलब भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। ये बात किसने कही? तो हमारे अंबेडकर साहब ने, डॉक्टर BR अंबेडकर साहब ने ये बात कही कि हमारा जो संविधान है वो एक पवित्र दस्तावेज है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद और भी है। देखो, अब मैंने आपको ये बात बता दी है, लेकिन फिर वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये सारी बातें ऑलमोस्ट बता दी है, 1-2 नहीं बताई थी तो अब बता दी है, लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आगे जो बातें वो मैं बता चुका हूँ ये तीनों, लेकिन मैं केवल ये बताना चाहता हूँ, हो सकता है उस टाइम आपने बहुत मतलब लाइटली इन चीज़ों को ले लिया हो या सुन लिया हो, लेकिन इन पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप सुनिएगा आप किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन तो डिस्कस करना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन किस तरह के मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं बता रहा हूँ थोड़े से भाई, बाकी आप प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें कौन कौन से वाद सम्मिलित हुए थे, या हमारी जो वाद हैं, मतलब बेरोजगारी वाद, बहुत सारे वाद है। वाद का मतलब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में केस चले, है ना, किस किस के केस चले, तो वो कितने वाद ऐसे हैं जो भारत की उद्देशिका का जिक्र करते हैं, या जिनमें भारत की उद्देशिका का जिक्र है, या जिन वादों में सुप्रीम कोर्ट ने भारत की उद्देशिका के बारे में कुछ डिसीजन दिया। समझ में आ रहा है? ये किसी भी तरह से क्वेश्चन दे दे भाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो फिर से एक बार बैक करके सुनिएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। क्लियर? अगर ये कुछ भी आ जाए तो आप ये तीनों वाद लिखेंगे कि कौन कौन से? बेरोजगारीवाद, ये कब हुआ था? देखो, बेरोजगारीवाद ये बता चुका हूं मैं, वर्सेस भारत संघ। ठीक है, ये कब हुआ था? 1960 में। ठीक है, उसके बाद केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारती वर्सेस भारत संघवाद, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। तो ये कब हुआ? 1976 में। नहीं, वो तो संविधान संशोधन हुआ था 42वां, 1973 का वाद है भाई, सॉरी फॉर दैट, 76 लिखने के लिए। उसके बाद बम्बईवाद, बम्बई वर्सेस भारत संघवाद। मैं बोल रहा हूं कि वाद पूरे कंप्लीट नाम क्या थे इनके, मैं बोल रहा हूं, इसे लिख रहा हूं, केवल एक चीज बोल रहा हूं, दोनों। ठीक है, बम्बई वाद, लेकिन अगर पूरी की बात करें तो बम्बई वर्सेस भारत संघवाद। ठीक है, तो 1994 ये तीनों वाद हमारी उद्देशिका के बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं। ठीक है, ये भी आ सकता है भाई, बिल्कुल आ सकता है। देखो, बेरोजगारीवाद है ना, तो इसमें क्या कहा गया था आपको याद है? वैसे मैंने बताया था, कोई बात नहीं याद नहीं है, फिर से बता देता हूं बहुत जल्दी में। बेरोजगारीवाद में हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी सर्वोच्च अदालत है, हमारा सर्वोच्च अदालत है, उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि जो हमारी जो प्रस्तावना है वो जो संविधान उसका भाग नहीं है। उसके बाद केशवानंद भारतीवाद में 1973 में इसमें कह दिया था कि भाग है, और भाग है तो संशोधन हो सकता है। इसमें कह दिया था कि भाग नहीं है तो संशोधन भी नहीं हो सकता 1960 वाले में, और इसमें कह दिया था
2073 वाले में कि भाग है इसलिए संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद बम्बईवाद में उन्होंने कह दिया भाग है, संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचे में परिवर्तन किए बगैर। ठीक है, इसमें ये शब्द जोड़ दिया था, मूलभूत ढांचा, मूलभूत ढांचे की अवधारणा इसमें जोड़ दी गई थी। क्लियर? तो ये बात इसमें हो गए। इसमें कुछ भी बातें पूछ ले तो आप क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, एक बात ये भी है, अगर कोई यूं पूछ ले ओरली आपसे या दे भी दे एग्जाम में क्वेश्चन कि हमारी जो उद्देशिका है उससे हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो हमें 3 जानकारियां प्राप्त होती हैं। एक तो हमने हमारे संविधान को कब आत्मार्पण अंगीकृत किया था। ठीक है, क्या करने का? अंगीकृत करने की डेट है इसमें। ठीक है, एक तो इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी क्या प्राप्त होती है? हाँ, दूसरी होती है कि जो हमारे दर्शन है, मतलब संविधान के जो दर्शन है, संविधान के दर्शन क्या है? 2 तरह के मैंने बताया था। संविधान के जो दर्शन है क्या है? आदर्श और आकांक्षाएं, ये बता चुका मैं। इनके बारे में भी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, मतलब किस में लिखा हुआ है इनके बारे में भी? संविधान के आदर्श और आकांक्षाओं के बारे में भी हमारी उद्देशिका में लिखा हुआ है। क्लियर? उसके बाद एक जानकारी और प्राप्त होती है, मैंने आपको बताया 3 जानकारी प्राप्त होती है हमारी प्रस्तावना से। क्या क्या? हमने अपने संविधान को कब अंगीकृत किया और हमारे संविधान के जो क्या है आदर्श हैं। ठीक है, संविधान के दर्शन है, संविधान के दर्शन है। वो दर्शन 2 तरह के, आदर्श और आकांक्षाएं, ये बता चुका हूं मैं। तो ठीक है, ये बात। और दूसरा, हमारी जो संप्रभुता है, मतलब हमारी जो क्या है संप्रभुता, संप्रभुता मतलब सर्वोच्च संप्रभुता, भारत की सर्वोच्च संप्रभुता, सर्वोच्च संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, भारत के लोगों में निहित है, भारत के लोगों में निहित है। भारत की सर्वोच्च संप्रभुता, भारत को सब नहीं, भारत की आएगा भाई, भारत की सर्वोच्च संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है ना? जो संप्रभुता है ना, भारत की सर्वोच्च संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। इस बात की भी जो जानकारी है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वो हमें अपनी प्रस्तावना से प्राप्त होती है। तो ये बात भी आ सकती है कि हमें अपनी प्रस्तावना से क्या क्या प्राप्त होता है या क्या क्या जानकारियाँ हमें मिलती हैं। तो क्या मिलती हैं तो बता दिया मैंने, ये जानकारियाँ हमें अपनी प्रस्तावना से मिलती हैं। क्लियर जी? आगे चलते हैं। देखो ज़रा, हाँ, मैं आपको ये लेक्चर में इतना ही रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे, मतलब भाग 1 फर्स्ट भाग में घुस जाएंगे। मतलब भारत की जो वो है आपका संविधान है, भारत का संविधान, उसका जो भाग 1 है उसके बारे में जिक्र करेंगे क्योंकि उसमें 4 अनुच्छेद उसके अंडर आते हैं, 1 2 3 4। तो उसकी बात करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो इसी के जस्ट बाद होगा। अब मैं आपको बस एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, भाइयों, मित्रों, बहनों, देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया, मतलब उद्देशिका तक मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब आप देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा कि आप प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए, कोई भी मार्केट में से कोई भी बुक उठा लीजिए, लेकिन वो स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सबसे जो इम्पोर्टेंट बुक है RO के लिए, या फिर कहूँ तो BDO के लिए, BEO के लिए, है ना, PCS वगैरह के लिए, इन सब के लिए, या IS के लिए, इन सभी के लिए ना घटना चक्र ज़्यादा ऑथेंटिक बुक मानी जा रही है ना। तो उससे ज़्यादा मानते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मैं प्रचार कर रहा हूँ उसका, या फिर ये भी नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप उसे ही पढ़िएगा, नहीं, मैंने बस एक सजेशन दी है आपको, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो भाई तो आप उससे प्रीवियस ईयर, किसी भी बुक के प्रीवियस ईयर लगाइएगा। और अगर आपको लगे कि मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर में से या मैंने जितना आपको कंटेंट दिया उस कंटेंट में से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, मेरे साथ प्लीज़, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी जानकारी मैं दूंगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक दूंगा। ठीक है, और ऐसे ही हम
रन करते रहेंगे। क्लियर? तो मेरा ऐसा कुछ नहीं होता कि आप ऐसे कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो बिल्कुल नहीं कीजिए प्लीज़, है ना। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, मित्रों, भाइयों, कि आप कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर ओके। अगर आपको और भी कुछ नहीं आ रहा तो आप यही लिख दीजिए, अगर आपको लगता है कि सही पढ़ाया तो आप यही लिख दीजिए सही पढ़ाया, आपको लगे गलत पढ़ाया सर, गलत पढ़ाया सर, आपको इम्प्रूव करो, वॉइस अच्छी नहीं है, पिक्चर अच्छी नहीं है ना। हालांकि पिक्चर और वॉइस के लिए मतलब थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ वॉइस के लिए, लेकिन पिक्चर के लिए नहीं करूँगा, क्योंकि अभी से जो है सेटअप है वो स्टार्टिंग है, तो उसमें मैंने ज़्यादा हाई फाई अभी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं किया है, और ना ही मैं भी करने की कंडीशन में हूँ। क्लियर? तो आप दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के भाग के बारे में, लेकिन जो मैंने अभी आपसे कहा प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मुझसे बढ़ के। ठीक है? थैंक यू सो मच।